बेसिकली जो ऊप में इंटरव्यू क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो कि किसी भी जो जब कोई फ्रेश ग्रेजुएट जब जाते हैं एज आ किसी भी पोजीशन के लिए अपनी हायरिंग के लिए, तो किसी भी लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, एज आ सॉफ्ट इंजीनियरिंग हो गया, तो उनसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ऊप के, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं। सो आज हम सीखेंगे कि टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हमने ग्रास्प किए हैं, और साथ इनके क्वेश्चन के साथ आंसर भी हैं, ताकि जब हमसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि ऊप क्या है, ऊप के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ऊप में जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऊप्स। ऊप्स हमारे पास इसकी एब्रीवेटेड है, एब्रीवेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इन विच प्रोग्राम आर कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका कहने का मतलब है यहाँ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जहाँ पर प्रोग्राम को एज अ कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता लेकिन वो क्लास का इंस्टेंस होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। हमारे पास चार बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप के। फॉलोइंग आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स एंड आर एज फॉलोज। नंबर वन एब्स्ट्रक्शन, नंबर सेकंड इंकैप्सुलेशन, नंबर थ्री इनहेरिटेंस, नंबर फोर इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। इनको हम आगे जाके देखेंगे कि इनके क्या फीचर्स हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ अ क्लास। द आंसर इज़ अ क्लास इज़ अ सिंपली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ द ब्लूप्रिंट प्लान टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब्स द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास जो होती है वो सिंपली रिप्रेजेंट करती है एक ऑब्जेक्ट किस्म को, और ये एक ब्लूप्रिंट होती है, एक टेम्पलेट बनाकर आपको दे देती है जो डिस्क्राइब कर देती है कि डिफरेंट इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम जो है उसको बाद में डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, के ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंस होता है। इट हैज़ इट्स ऑन स्टेट, इसकी अपनी स्टेट होती है, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। So the fifth question is what is encapsulation? The answer is encapsulation is an attribute of an object and it contains all data which is hidden. That hidden data can be restricted to the members of that class. कि जो encapsulation होता है कि एक आपके पास एक attribute होता है ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर तमाम डाटा इंक्लूड होता है जो कि ज़ाहिरी तौर पर शो नहीं होता। अब आगे उसने कहा कि दैट हिडन डाटा, जो कि हिडन डाटा होता है, कैन बी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, के जो उस क्लास से मेंबर होते हैं जस्ट उन्हीं तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, लेवल्स कौन से होते हैं। लेवल्स आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल। The sixth question is what is polymorphism? The polymorphism is nothing but assigning behavior or value in a subclass to something that was already declared in the main class. Simply, polymorphism takes more than one form. Seventh question is what is inheritance? Inheritance is a concept where one class shares the structure and behavior defined in another class. If inheritance applied on one class is called single inheritance, and if it depends on multiple classes then it is called मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास डिक्लेयर की है और उसके कुछ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने किसी दूसरी क्लास में यूज़ किए हैं, तो वो सिंगल क्लास या सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। इस तरह आपने उस एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लासेस में आपने रीयूज़ किया है तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगी। द एट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर मैनिपुलेटर्स। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। सो द मैनिपुलेटर्स आर द फंक्शन which can be used in conjunction with an insertion and extraction। ये ऑपरेटर सिंबल्स हैं इनके। इंसर्शन का ऑपरेटर सिंबल ये वाला है और एक्सट्रैक्शन का ये वाला सिंबल है। ऑपरेटर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स आर एंड एल, ये स्टेटमेंट है एंड एल, एंड सेट डब्ल्यू, जो कि हम यानी कि इसको सेट आउट करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन डिफाइन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है। A constructor is a method used to initialize the state of an object। कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड है जो कि इनिशियलाइज करता है आपकी स्टेट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को जो है उसकी स्टेट को इनिशियलाइज करने में इस्तेमाल होता है। एंड इट गेट्स, और ये गेट किया जाता है इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ये तब जो है गेट होता है जब ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होती है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर आर, कंस्ट्रक्टर का जो
रूल्स बेसिक हैं वो है कि कंस्ट्रक्टर का नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। जो आपकी क्लास है, लाइक क्लास ए है या क्लास फंक्शन क्लास जो है आपकी चेयर आ जाती है या वट एवर, इस तरह की जो आपने फॉर एग्जांपल क्लास जो है यूनिवर्सिटी है या क्लास स्कूल है या जो भी आपका है, उसी तरह का उसका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे कंस्ट्रक्टर आगे उसने अगले क्वेश्चन में पूछा कि डिस्ट्रक्टर क्या फिर होता है, तो हम यहाँ उसको बताएंगे कि डिस्ट्रक्टर इज़ अ मेथड विच इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मेड, जब ऑब्जेक्ट बन चुका हो, ऑफ स्कोप और डिस्ट्रॉय। एंड डिस्ट्रक्टर नेम जो होता है इज़ आल्सो एज द क्लास नेम। ये सेम ऐसे ही होता है जिस तरह कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ऐसे ही आता है, बट विद द टाइल्ड सिंबल। टाइल्ड सिंबल आपके कीबोर्ड में होगा, जो कि एक टाइल्ड सिंबल के तौर पर होता है बिफोर द नेम। बट जो भी कंस्ट्रक्टर होता है उसके नाम से पहले आप इस टाइल्ड सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है व्हाट इज़ एन इंक्लाइन फंक्शन। कि इंक्लाइन फंक्शन क्या होते हैं। सो एन इंक्लाइन फंक्शन इज़ अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है यूज्ड बाय द कंपाइलर्स एंड इंस्ट्रक्टर टू इंसर्ट कंप्लीट बॉडी of the function wherever that function is used in the program source code। के inline function एक टेक्निक है जो कि कंपाइलर एंड इंस्ट्रक्ट की जाती है इंसर्ट कंप्लीट बॉडी, जो आपने पूरा प्रोग्राम लिखा होता है उसके अंदर, ऑफ द फंक्शन की फॉर्म में, वेयर एवर दैट फंक्शन, और ये फंक्शन इज़ यूज इस्तेमाल होता है इन द प्रोग्राम ऑफ सोर्स कोड के अंदर। व्हाट इज़ अ वर्चुअल फंक्शन। अ वर्चुअल फंक्शन इज़ अ मेंबर फंक्शन of a class and its functionality can be overridden in its derived class, जो कि derived class में होती है। This function can be implemented by using a keyword called virtual and it can be given during function declaring। और ये जो है इसको दिया जाता है during function declaration के दौरान। A virtual function can a token in C++ and it can be achieved in C language by using function pointers or pointers to function। ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बट मोस्टली जो है जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तब ये पूछा जाता है। नॉर्मली जो है समटाइम इसको जो है अवॉइड ही किया जाता है। ओके, द 13 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फ्रेंड फंक्शन। द फ्रेंड फंक्शन इन इज़ अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास दैट इज़ अलाउड टू एक्सेस टू पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा इन दैट सेम क्लास। के फ्रेंड फंक्शन आपको एक क्लास के अंदर जो है डिफरेंट जो है आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा के लिए इस्तेमाल अलाउ करता है। इफ़ द फंक्शन इज़ डिफाइंड आउटसाइड द क्लास कैन नॉट एक्सेस। कि अगर आपके जो फंक्शन है क्लास, मेन क्लास जो आपकी है जो भी है, उस क्लास से बाहर आप उसको डिफाइन करेंगे तो ये नहीं एक्सेस की जा सकेंगी। फ्रेंड कैन बी declared anywhere in the class declaration and it cannot be affected by access control like keywords like private, public और protected। 14 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फंक्शन ओवरलोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। द फंक्शन ओवरलोडिंग एज एन नॉर्मल फंक्शन बट इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कि कोई भी जो फंक्शन होता है एक नॉर्मल फंक्शन होता है बट मोस्ट प्रॉब्लली के डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। इट अलाउ द creation of several methods with the same name which differ from each other by the type of input and output of the function। अब नीचे इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया void add, उसके अंदर दो पैरामीटर आपने पास कर दिए, इंटीजर a एंड इंटीजर b। इस तरह एक और आपने फंक्शन बनाया, उसकी आपने डेटा टाइप डबल रख दी, और अब ये जो है अब इंटीजर में आपको पता है पॉइंट की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं आती, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कोई ना कोई आती है। डबल में आपको पता है पॉइंटर की फॉर्म में कोई ना कोई दो वैल्यूज़ आएंगी। इस तरह उसने एक थर्ड बनाया जो कि वाइड एड स्ट्रक्चर बी ओ बी एंड उसका उसने कहा कि ए है। इसी तरह आपने देखा पहले इंटीजर, फिर डबल, और फिर उसने स्ट्रक्चर टाइप के दो पैरामीटर्स इंक्लूड किए। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ही पैरामीटर इसी तरह दो तीन पैरामीटर्स आप ऐड कर दें तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आगे आता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ अ फंक्शन वेयर डिफरेंट ऑपरेटर्स आर अप्लाइड एंड डिपेंड ऑन द आर्गूमेंट्स। ऑपरेटर्स, ये वाले सिंबल जैसे कि ये देखें डैश, स्टैरिक, कैन बी यूज टू पास थ्रू द फंक्शन एंड इट हैज़ देयर ओन प्रेसिडेंस टू एग्जीक्यूट। सो ये यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आगे हम जो है अगला एक पार्ट बनाएंगे इसका, देन उसमें हम फर्दर क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप सो कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने स्टडी किए आपको बड़े अच्छे से समझ लग गई। इफ़ एनी योर क्यूरी देन प्लीज़ कमेंट एंड आई विल मस्ट रिप्लाई एंड थैंक यू सो मच।